और वो बोल रहे हैं 3 कब आएगा सर? मैं बोला अभी टाइम है, थोड़े दिन में आ जाएगा। अच्छा इसी साल होगा? मैं बोला हाँ इस साल आ जाएगा। सभी मुन्ना तो है। मैं इंडियन ओटीटी का जनक हूँ, मुझे सीरियसली लिया जाए। या आई मीन इसका क्या जवाब दूं मैं? ऑब्वियसली द करियर हैज हैपेंड, कुछ तो है। आप एडिट पे बैठ के ध्यान से देखना, 2-4 मिल ही गए। मेरी असली मम्मी के लोग इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कर रहे थे कि हमें पता है रॉबिन की मम्मी कौन है। मतलब मेरी माँ मुझे बोल रही है कि बेटा, और मेरी माँ रिप्लाई कर रही है मैं प्रियांशु की मम्मी हो रही है। Finally, the celebrations are set to begin as Mirzapur is back with season 3. Tell me, जैसे हम usually देखते हैं कि people are just awaiting and asking people कि कब आ रहा है season. What has been the weirdest place or a weirdest time जब किसी ने पूछ लिया हो आप लोगों से कि कब आ रही है next season? बहुत ही बहुत भूख लगी थी, मैं एयरपोर्ट में था, मेरी फ्लाइट डिले हो गई थी दिल्ली एयरपोर्ट सच में, एंड फ्लाइट डिले हो गई है, मेरे को बहुत भूख लगी, मैं किसी काउंटर में पहुंचा, जब तक मेरा नंबर आया मैं ऑर्डर दिया, मैंने बोला भाई प्लीज़ यार जल्दी से दे दे यार, एंड ही लुक्ड एट मी, ही टुक द ऑर्डर और फिर पलटा अंदर बताने के लिए कि ऑर्डर क्या देना, बोलता लेकिन सर सीजन 3 कब आ रहा है? मैंने बोला प्लीज़ तू खाना पहले मुझे टाइम से देने, मैं अभी बताऊंगा। हमने मतलब ऐसे भूखा रखना पड़ रहा है यार, मतलब और आई एम तो वेरी हैप्पी कि डेट बाहर आ गई है कि एटलीस्ट ये सवाल अब नहीं आएगा। मुझे कई बार हुआ कि मैं वो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ, हाथ ऐसे उठाए हैं और मेटल डिटेक्टर चल रहा है और वो बोल रहे हैं 3 कब आएगा सर? मैं बोला अभी टाइम है, थोड़े दिन में आ जाएगा। अच्छा इसी साल होगा? मैं बोला हाँ इस साल आ जाएगा। तो ये 10 बार हुआ है कम से कम कि मैं वो ऐसा स्कैन करते हुए जो नौजवान कर रहे हैं उन्होंने ही पूछ डाला और हम उसी में उत्तर भी दे रहे हैं कि हाँ आ जाएगा। Such a visual moment that is truly. वैसे कहा मेरे साथ हाँ, एक बार मैं कहीं शूटिंग कर रही थी और बहुत गर्मी थी और पसीना आया हुआ था और मुझे अपनी मेकअप आर्टिस्ट दिख नहीं रही थी और वो शोर शराबा था तो मैंने चिल्लाया नहीं, तो कोई और आ गया डैब करने। तो मैं उनको जानती नहीं थी, किसी कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट थे Yeah. तो वो डैब करने आया, मैं मिर्ज़ापुर सीजन 3 कब आ रहा है? गुरमीत, even if they don't ask you, I'm sure you must be reading Reddit पे conspiracy theories ना, ऐसे मिल जाते हैं आपको tips अपने script के लिए। वो तो आई मीन कोशिश करते हैं कि कम से कम फॉलो करें, बट इंटरेस्टिंग कमेंट जो मुझे याद है जो एक फैन का था, और आई थिंक मैं प्रियांशु के साथ ही शूटिंग कर रहा था, तो सुबह सुबह आया था 4 बजे, और उसमें ये था कि मैं 8वीं में था जब पहला सीज़न आया, वो 12वीं में पहुंच गया, आज से सीज़न नहीं आ रहा था। उनको मुश्किल हो जाता है कुछ भी इंस्टाग्राम में पोस्ट करना, कोई भी चिड़िया पेड़ की फोटो भी नहीं डाल सकते क्योंकि उसके नीचे 10 सवाल वही आते हैं। Absolutely. But tell me पंकज जी, जब मे बी फर्स्ट सीजन आपने साइन किया था, डिड यू एंटिसिपेट कि इस तरह का एक मैसिव फैंडम हो जाएगा, इस तरह का क्रेज हो जाएगा एक मिर्जापुर के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले सवाल हो रहा था, वो तो उन्होंने स्टार कास्ट बोला, हमने बोला हम तो कास्ट थे, मिर्ज़ापुर ने स्टार बनाया है। वाह, तो नहीं मालूम था Right. तब एक काम है मिला है भाई, एक शो बन रहा है, कुछ ओटीटी भी नया था तब। जी। इनफैक्ट इंडिया में ओटीटी की शुरुआत करने वाले फाउंडर मेंबर्स में से मैं हूँ। इधर अमेजॉन प्राइम, उधर नेटफ्लिक्स, सेक्रेट गेम, यहाँ Absolutely. मिर्ज़ापुर, और हॉटस्टार का पहला इंडियन Criminal सीरीज Justice. क्रिमिनल जस्टिस। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म के पहले शुरुआती सीरीज में मैं रहा हूँ, इसीलिए मैं इंडियन ओटीटी का जनक हूँ, मुझे सीरियसली लिया जाए। Rasika, you tell me, of course, a character like Beena is someone जो आप बहुत ही एक thin line पे रहता है. Tell me about your experience of playing that character and doing that like for 3 seasons. I've totally enjoyed it, I think, Yeah. क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर मिले जिसमें मुझे एक अलग सी फिजिकलिटी एक्सप्लोर करने का मौका मिले, तो वो इसमें मिला. एंड आई थिंक विथ एवरी सीजन विथ गुरुज very detailed direction which actually honestly every time I go back to set एक बार पंकज ने भी सीन के बीच में मुझे रोक के बोला कैसा सुंदर डायरेक्टर है, कितनी खूबसूरती से ऐसे इंस्ट्रक्शन देके चला गया. गुरुज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी डिटेल्ड, वेरी सेंसिटिव, ही नोज एग्जैक्टली हाउ टू टॉक टू विच एक्टर, कि उसको पता है कि रसिका को इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, पंकज को डायरेक्शन कैसे देना है, अंजुम को कैसे देना है. सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल टू हैव दैट एनर्जी अराउंड यू विच अ डायरेक्टर हु अलाउज यू टू ग्रो ओवर सीजन्स. क्योंकि हम शायद थोड़े जब एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में जाते हैं थोड़े से लॉस्ट से होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता है कि मुझे एक बात जो बहुत कंफ्यूजिंग लगती है सीज़न पर सीज़न की
जब भी पहले काम करते थे हम लोग उस काम को हमने देखा नहीं हुआ होता था एज एन ऑडियंस, और उस पर इतनी चर्चा नहीं हुई होती थी। मतलब वो अगर चर्चा होती थी तो वो काम कंप्लीट हो गया होता था, आप वापस उस कैरेक्टर को प्ले करने नहीं जा रहे थे। लेकिन ये इन सीजन्स में मुझे ये बात कंफ्यूजिंग लगती कि इतनी चर्चा हुई है कैरेक्टर के बारे में और फिर आप दोबारा उस कैरेक्टर को प्ले करने जा रहे हो, तो मुझे हर समय डर लगता है कि वो गिमिकी ना हो जाए, कि आपने जो चीज़ अपने कैरेक्टर के बारे में, जिस चीज़ को पब्लिसाइज किया है या जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात की, आप उसको उसके बारे में इतना कॉन्शियस ना हो जाए कि वो आपके लिए गिमिक हो जाए। सो दैट्स ऑलवेज अ चैलेंज एंड गुरु कीप्स दैट इन check. But Rasika, also because the Indian audience is not used to watching a sexually empowered woman on screen, tell me what were your fears, and did you also face a negativity? Like, was there a flip side to it also? I think there were two sides to it in the comments that if my Instagram comments is a sample size, so there are both. You know, there are some comments which are rude and sexual, which I don't like, and there are some which are very sensitive and you know, celebrate the idea that she is a sexually empowered woman who is so comfortable in her body. तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों feedback, मतलब दोनों type की responses मिली हैं. I was very happy to play a woman like that, because I've always admired that in women, and you don't see that so often in our society. You see very often, unfortunately, you see very apologetic body language, especially. Even if it doesn't matter what anybody's feeling within, you know, this seems to be more practiced than the other way, where you're owning your sexuality, you're owning your space. So I was very happy to do it. Guru, tell me about your challenges. मतलब इतनी massive sarcast है, सबके अपने plots है. Like, what goes in your mind? Like, I would want to actually enter your brain and understand what actually goes there. आई थिंक वो चैलेंज नहीं, वही रीअफर्मेशन है एक्चुअली। पता है कि अगर पेपर पे ठीक हो गया तो वो तो बेटर हो जाएगा, एक बार वहाँ पहुँच गया तो एक्चुअली ये लोग हमारे सेफ्टी नेट है कि, और क्योंकि ये पंकज जी भी बहुत बार कह चुके हैं कि सब लोग इतने वेल ट्रेन्ड, इतने वेल रेड कास्ट एक्टर्स हैं कि मतलब सबसे पहली हमारी ऑडियंस तो वही है। जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो वो सीन पढ़ के उनको कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, उनको क्या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, पहला तो वही मार्कर क्रॉस हो जाता है। तो अगर उनको लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 99% वो अच्छा होगा। एंड देन ऑफ कोर्स वो अपनी सेंसिबिलिटीज़ के साथ आते हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, अपनी लाइफ जर्नी उसके अंदर एम्बाइब करते हैं, तो इट बिकम्स सो वेल राउंडेड, कलर्ड, इतना यूनिक कि लिटरली हमारा तो the easiest job probably, or I think most envious job if anybody can have is mine. Amazing. So I am very blessed. Anjum and Priyanshu, tell me, like, what is Mirzapur for you in your career, especially for you because you joined in the second season? Tell me, how has your career like changed post Mirzapur? I mean, it's quite evident, and there is, I mean, yeah, I mean, इसका क्या जवाब दूँ मैं? Obviously, the career has happened. कुछ तो देना ही होगा. सवाल पूछा है तो सवाल पूछा है तो देना तो होगा ही. I think वो इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा था, it's a combined this thing कि जो लिखी चीज़ थी, and then if you are collaborating with a director like Guru, जो इतना मतलब he is quite modest that way कि obviously we have pool of talent where we have extreme good writers, actors and all that. लेकिन ये वो चेस की तरह है कि हर राजा, रानी, ऊंट, घोड़ा, उन सब में पावर तभी आएगी जब चलने वाला उसको कैसे चलता है. So that's why I think behind everything, whatever is happening, Guru है वहाँ पे. Writing को भी वो obviously the writer is supplying with the correct material and characters. लेकिन गुरु का गाइडेंस हर जगह, हर चीज़ में है, इसीलिए हर चीज़ सही तरीके से हो रही है. तो मतलब I mean the experience सबसे पहले तो it was phenomenal. It was quite distinct working on Mirzapur, and obviously मतलब at many levels. मतलब बहुत पहले, आज से कई साल पहले, I saw Pankaj ji in a show and I became a fan of him. और मैंने कभी सोचा था कि
And even Rasika was also in that. पाउडर शो का नाम भी बता दो, Powder. बिल्कुल जो अब कहीं नहीं है देखने के लिए। तो मुझे and Rasika देखिए हमारी जनरेशन ही Rasika and I have been like I've known her since quite some time. तो तब उस जमाने में हम सोचते थे कि यार पंकज त्रिपाठी के साथ एक सीन अगर ऐसे शो में मिल जाता तो कमाल ही हो जाता. Amazing. And I mean I not one knew that एक दिन you know you will be सेविंग इससे हाँ saving him and yeah saving him actually has saved a lot many other things. So yeah, I mean you know it is as good as if you're working on a content like Mirzapur, so you have many things which you can take away from it. एब्सोल्युटली यस I think this time I felt, especially after the season released, process तो था ही बहुत सुंदर, लोग इतने कमाल के हैं, ये सब है, कैरेक्टर भी अतरंगी सा था, लेकिन I felt pure love from audience. This was just not, it was not about just कि popular हो रहे हो आप. Right. It was not just about कि लोग आपके शो को जानते. Popular Instagram में हो सकते हो, PR करके हो सकते हो, बहुत तरीके से हो सकते हो. एक प्यार जो मिल रहा था वो बहुत प्योरिटी से मिल रहा था. इस हद तक मिल रहा था कि मतलब मेरी असली मम्मी के लोग इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कर रहे थे कि हमें पता है रॉबिन की मम्मी कौन है. मतलब मेरी माँ मुझे बोल रही है कि बेटा, और मेरी माँ रिप्लाई कर रही है मैं प्रियांशु की मम्मी हूँ, ठीक है, मैं रॉबिन की मम्मी नहीं हूँ. वो इतना डीप जा रहे हैं, वो एक एक कैरेक्टर के छोटी छोटी चीज़ें कि ये भी ठीक है कि टी शर्ट्स आ रही थी मेरे को मर्चेंडाइजेस आए हैं, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना कि आप हमने उस सीन में आपको देखा आपने ऐसे किया. अभी सीजन 3 के ट्रेलर के बाद ऑलरेडी आई जस्ट सॉ हैशटैग रॉम्पी की लव स्टोरी क्या होगी, रॉबिन और डिम्पी की लव स्टोरी के एक अलग एक एक प्यार जाग रहा है. तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक तरीके से वो मैंने पहली बार एटलीस्ट महसूस किया है. लोगों ने काम की तारीफ बहुत करी थी, लेकिन एक लव जो होता है प्योर फॉर्म में, और कहाँ नहीं है, मतलब इंडिया से लेके इंटरनेशनली हम कहीं पे भी घूमे, लोगों ने बस पूछा है कि सीजन 3 में आपका क्या है, सीजन 3 में ये क्यों हो रहा है, सीजन 3 में वो क्यों हो रहा है. वो आई थिंक मुझे तभी लगता है जब प्योर लव होता है, जब एक अच्छा शो बनता है, जब लोग दिल लगा के काम करते हैं, जो यहाँ देखने को मिलता है. अमेजिंग. पंकज जी, कालीन भैया हैज आल्सो बिकम लाइक अ ब्रांड, जैसे उनकी टी शर्ट्स बन रहे हैं, आपके भी आई एम श्योर. तो जब क्योंकि लोग क्या होता है कि आपको देख चुके हैं, उसमें उस तरह के रोल्स फिर आने लगते हैं. आपके साथ ये हुआ था आफ्टर मिर्जापुर, लाइक पीपल वांटेड आया टू. था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि एक तो कालीन भैया कर ही रहा हूँ तो कितना गैंगस्टर करूँगा. तो अनुराग बसु ने बोला मैं अलग करवाऊंगा, तो मैंने कर लिया लूडो, वो अलग था गैंगस्टर. बाकी मैंने नहीं किया, मना कर दिया कि नहीं भैया एक काफ़ी है, और वो चल रहा है. और जब मार्केटिंग वाले आते हैं कि हम कालीन भैया का डायलॉग लेके, मैं उससे परेशान हूँ दोस्त. वो मतलब मेरे को ना, मैं इनको ही बोला है, अभी अमेजोन प्राइम टीम के ही वीडियो बना रहे थे पिछले दिनों प्रमोशन का. मैं बोला यार एक तुम्हारा बना हुआ किरदार है, उसका ग्रेस है, तो जो हरकत करा रहे हो मुझसे उस कैरेक्टर के ग्रेस को ध्यान में रखते हुए करवाओ. तो क्योंकि उस अटायर में पहन के वैसा मुझे एड्स में नॉट कालीन भैया नॉट ब्रैकेट में लिख के आता था. अब मैं हाँ क्या बात कर रहे हो? लिख के वो कि सर वो नोट कर दीजिए. मैं बोले ऑर्गेनिक था वो करना. बोला नहीं वो क्लाइंट ने भी चाहा है कि वो नोट चाहिए. भाई मेरे मुझे पता अलग बजट है. हाँ नॉट का अलग बजट. एब्सोल्युटली या मेरा और वो favorite गलती note मैं बताऊं प्लीज. मेरा फेवरेट वाला जब वो मौर्य त्रिपाठी हाउस आता है और सीजन 1 में, और त्रिपाठी अखंडानंद. हाँ आप कहते हो ना कि मुझे कालीन भैया मेरे लड़के मुझे कालीन भैया लड़के हमें. एंड वो बोलता है तुम्हारे लड़के अखंडानंद त्रिपाठी करके चला जाता है. एंड देन यू गिव मतलब ना वो हाँ है ना वो ना है ना वो कुछ है ना वो पता नहीं क्या है. इट इज सो ब्यूटीफुल. इतनी चीजों का वो मिश्रण है सही में. और उसमें आप ध्यान देंगे तो उसमें ना परिचय में पहले सरनेम बताता हूँ उसको, त्रिपाठी अखंडानंद. पहली बार है जहाँ, तो वो इंटेंशनली था जान के. अब वही होता है कि एक्टर अगर उस कल्चर को मालूम हो ना कि वहाँ एक कास्ट का समीकरण है उस सीन में, तो भाई ने पहले सरनेम बताया फिर नाम बताया. हमारे पास बजट नहीं है पंकज जी, बट एक नोट आप कर ही दो कैमरा के लिए. क्या आप एडिट पे बैठ के ध्यान से देखना, 2-4 मिल ही गए. पंकज जी, मुझे आपसे पूछना था, अभी जैसे अंजुम कह रहे थे कि उन्होंने ऑफ कोर्स आपको देखकर सोचा कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं. तो जिस तरह की आपकी एक जर्नी रही है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है. एक काफ़ी जनरेशन, आई थिंक 2-3 जनरेशन है जो एक्टर्स जो आपसे इंस्पायर होते हैं. When someone like this और एक कमेंट आता है कि you romanticize your struggle, so how do you react to that? मैं किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करता हूँ. मैं कभी भी अपने स्ट्रगल को रोमांटिसाइज नहीं किया,
कि ना मैं आज तक कहीं बोला हूँ कि हाँ, इतना बोला कि पत्नी मेरी कमाती थी, जीवन अच्छा चलता था। मैं कभी अंधेरी स्टेशन के बाहर पेट पे गमछा बांध के नहीं सोया हूँ। मैं संतुष्ट और हैप्पी जीवन जिया हूँ मुंबई में भी। तो कभी मुझे नहीं रोमांटिसाइज कभी भी नहीं किया अपनी जर्नी यात्रा को। पर अच्छा है, हम अपना जीवन जीते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, बट उससे कोई व्यक्ति अगर सुने, पढ़े, जाने, इंस्पायर हो जाए तो ठीक है, जी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। हर किसी का अपना अपना अप्रोच है जीवन का। Absolutely. अच्छा लगता है। मुझे ओम साहब बहुत पसंद थे, मुझे इरफान खान प्रभावित करते थे, मनोज भैया करते थे। तो हम भी तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेके ही ये जर्नी शुरू किए थे। वैसे हो सकता है मेरी जर्नी से, इनकी जर्नी से, रसिका की जर्नी से दूसरी कोई जमशेदपुर से आगे हजारीबाग और डेहरी ऑनसन की लड़की इंस्पायर हो रही होगी। एब्सोल्युटली। तो हम सब अपने अपने यात्रा पे हैं और हम किसी और की यात्रा से प्रभावित हुए थे। हमारी यात्रा किसी और को प्रेरणा दे सकती है, नॉट इन एक्टिंग और आर्ट, किसी भी फील्ड में। बट मेरा कलीग मेक्स अ कमेंट लाइक दैट, तब वो थोड़ा सा हर्टफुल हो जाता है। बिल्कुल नहीं, मैं हर्ट होने वाला आदमी ही नहीं हूँ। मैं आहत ही नहीं होता सब मिला, नॉट मिला मुझे। The dialogues of the show is so popular. मेरे पास कुछ डायलॉग्स है, you have to guess ये किसके डायलॉग है। मैं ये गेम ऑलरेडी हार चुकी हूँ एक बार। इस बार आप जीतिए। इनसे इस बार जीत जाएगी। हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर हैं। मुन्ना भैया। दिस इज सच आयरॉनिक डायलॉग ना। वही मर गया। So objective. तकलीफ उनकी नहीं जो चले जाते हैं, तकलीफ उनकी है जो पीछे रह जाते हैं। आए सुनो। ये लाला। Yes. Next level. Yeah, redemption. She is that student who says कि पढ़ाई नहीं कर गया है। नहीं नहीं, आप 100%. देखते ना ऐसे तो मैं सच्ची में अच्छी थी, अब मैं रिडीम कर रही हूँ। तुम्हारे बाप ने भी हमें माँ की गाली दी थी, वो भी पेले गए। अभी तुमने भी माँ की गाली दी है तो तुम भी पेले जाओगे। हाँ, गुड्डू, या उन्हीं का डायलॉग लग रहा है। ये एटीट्यूड में गुड्डू है। शब्दों में होना हो। साला सब जगह की शादी में डीजे चलता है, लेकिन हमारे यूपी की शादी में गोली चलती है। ये कोई पुलिस ऑफिसर बोलता है। मुन्ना है। नहीं नहीं पहले सब लोग ट्राई करो तो फिर हम देखते हैं। फिर ये देखेंगे। अच्छा, इन्हें पता है। सब पता है, मौर्य बोलते हैं क्या? सब मौर्य बोलता है कि कौन? इन्हें सब पता है, मुझे नहीं मालूम। हम एक मिनट हमारी मुझे कैरेक्टर का नाम, मुख्यमंत्री जो सीएम सूर्य प्रताप। सूर्य प्रकाश यादव। सूर्यप्रकाश यादव। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। वो अभी यहाँ है नहीं, वो वहाँ हाँ, मैंने इसीलिए आप लोगों के नहीं लिए मैंने। बड़ी ये तो सरसिका, ये तो ये आपने बोला। लाइन में है। गोलू गोलू। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करेगी, बड़ी ना सही छोटी करेगी। लास्टली, अच्छा, सॉरी, या बाय बाय। वी जिंक्स्ड हर। या पहले She jinxed herself. पहले दो तो ऐसे आए, आई एम बैक। वो कल रात के एपिसोड में थे। चलो लास्ट वाला। Yeah. व्यापार जब भी करो तो जो दो कानों के बीच में है उसका इस्तेमाल करो, जो दो टांगों के बीच में है उसका नहीं। कौन रसेगा? This you know. Yes. This you know 100%. पंकज, you haven't guessed one also. नहीं, मुझे कुछ पंकज जी ने देखा नहीं है। मैंने देखा नहीं है ना शो। दद्दा। मैं अपने सीन खाली दद्दा, भागा भागा के yes. देखता दद्दा ना, हूँ। दद्दा। अरे दद्दा बोलते हैं ये। हाँ, हम ले आप अपने सब सीन्स देखते हो। मैं अपने सीन देखता हूँ भागा भागा के, बस वो भी जानने के लिए कि कहाँ गलती हुई है। You guys should have a bone to pick with him. हाँ He doesn't watch you guys. अरे नहीं, मेरी ईमानदारी की तो प्रशंसा कर ही सकते हैं। हम उनको तंग नहीं करते। देखते फिर रिस्पेक्ट नहीं करते हमारी। ये जो प्यार बना हुआ है, बना जिसके रही है। साथ अब मुझे, मैं हाँ, मेरी सीन्स तो देखी। हाँ तुम्हारे साथ ही करते हैं। अब मैं जैसे रॉबिन से आज तक मिला नहीं हूँ 3 से। कसम से जो भी यहाँ बातें रॉबिन से सवाल हो रहे हैं वो सब मेरे ऊपर से जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है। इस बार ये सच्चाई है आप ये भाई। मान लीजिए, इस बार वो एक्टर इस बार लकी रहेंगे जिनके ये अपने सीन्स देखेंगे जो इनके साथ जो हैं। इनके साथ है। हाँ, नहीं इस बार क्या, स्पॉइलर आने वाला था। Oh shit. Lastly, any one of you have a message for Munna? बेचारा वो मिस करेगा इस सीजन। अरे मूवी लव यू मुन्ना। You have the message. What did you say? You have to miss it. सभी मुन्ना तो है। ओह